बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार से 2025 में डीएलएड करना चाहते हैं, डीएलएड के ऊपर 2025 में किस तरीके से होगा, कब फॉर्म आएगा, बहुत सारे जो है कि मैसेज वगैरह लगातार मैं 2 वीडियो बनाया हूँ। उसके बाद से बहुत सारे मैसेज आ रहे कि सर 2025 में यदि डीएलएड करना होगा बिहार से तो क्वालिफिकेशन क्या होगा, और एक चीज डीएलएड करने के बाद किस क्लास के टीचर हम बन सकते हैं, इस पर एक वीडियो बनाई जाए। एडमिशन की पूरी प्रक्रिया के ऊपर तो हम बात करेंगे तमाम स्टूडेंट कि आप यदि डीएलएड कर लेते हैं तो किन किन क्लास को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, किस पोस्ट पर जब टीचर की बहाली आएगी तो आप जो है कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और डीएलएड करने की प्रक्रिया क्या होती है हम आपको सारी चीजें बताएंगे इस वीडियो में। आप अंतिम क्षण तक बने रहे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। जी हां, अगर आप भी लेना चाहते हैं 2025 में बिहार में डीएलएड में एडमिशन तो आज से ही शुरू करें बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी चक्षु प्रकाशन के इस बुक के साथ, जिसमें आपको मिलेगा 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 सॉल्व पेपर और 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न उत्तर पूरी व्याख्या के साथ। तो देर किस बात की, अभी ऑर्डर करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिंक से, या आप अपने नजदीकी मार्केट से भी ऑफलाइन मोड में खरीद सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। तो आप तमाम छात्र छात्राएं बगल का जो प्रदेश है यूपी, वहां पर डीएलएड करने के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा जाता है। यदि वहां पर ग्रेजुएशन आपका नहीं है तो आप यूपी से डीएलएड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार के संदर्भ में वैसा नहीं है। बिहार में डीएलएड करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे इंटर मांगा जाता है, या इंटर लेवल का कोई भी कोर्स आपने किया हो किसी भी बोर्ड से तो आप एलिजिबल होते हैं। हाँ, एक चीज तो देखी जाती है वो आपके मार्क्स देखे जाते हैं कि इंटर में जो है कि 45 से 50% तक आपका इंटर में मार्क्स होना चाहिए। वो कास्ट कैटेगरी के हिसाब से होता है कि यदि आप जनरल कास्ट से है तो आपको 50% अंक इंटर में चाहिए, अदरवाइज आपका 45% भी है तो आप डीएलएड करने के लिए बिहार से आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जब डीएलएड का फॉर्म भराता है तो पहले एक एग्जाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठते हैं, उसमें आप पास हो जाते हैं। पास होना एक अलग बात है और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना अलग बात है। अगर एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आता है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है डीएलएड करने के लिए। सरकारी कॉलेज में लगभग 20-25 हजार रुपया जो है कि उसी के आसपास में फी है, उतने में हो जाता है। यदि आपका नंबर कम आता है, सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है। प्राइवेट कॉलेज में 1,20,000 सिर्फ फी है। उसके अलावा जो है कि तमाम स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म चार्ज, अलग अलग प्रकार के चार्जेस, यानी 1,40,000 के आसपास प्राइवेट से करने में बिहार में लग जाता है। अब देखिए 2025 में फरवरी में जो है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरने का डेट आ जाता है। उसके बाद से एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, अप्रैल मई जून, ये डिपेंड करता है कि उस समय का सिचुएशन वगैरह क्या होता है। तो 25 में डीएलएड करने के लिए बिहार से मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका इंटर होना चाहिए। प्रतिशत भी मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म जब आएगा तो फॉर्म भरिएगा, उसके बाद से एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा। एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा प्राइवेट हो या सरकारी हो, किसी में भी एडमिशन के लिए बिहार में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा और कम से कम उसमें पास करना ही पड़ेगा, तब जा करके जो है कि प्राइवेट भी कोई भी कॉलेज हो उसमें एडमिशन हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति साफ साफ कह देती है सभी कॉलेज को कि कैंडिडेट जो एंट्रेंस एग्जाम में बैठा हो और पास हो उसी का एडमिशन लेना है। तो बिना एंट्रेंस एग्जाम में बैठे और बिना एंट्रेंस एग्जाम पास किए जो है कि वह बिहार में आप डीएलएड नहीं कर सकते हैं। बाकी और स्टेट में हो सकता है। बिहार की ये सारी चीजें हैं। उम्मीद है कि जो एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसेस हो, फॉर्म कब आएगा, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होती है, मैंने आपको बताई है, चीजें आपको समझ में आया हो। इससे संबंधित कुछ और भी है आपके मन में तो वीडियो कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाने या आपके कमेंट की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।